आगे में मैंने नौकरी की है और 22.5 साल नौकरी की मैंने आगे। नौकरी से रिटायरमेंट लेने के बाद मैं आया और मैंने सोचा कोई और दूसरा काम कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त मैंने कोशिश किया कि नौकरी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो मैंने कोशिश की कि नौकरी, काफी जगह मैंने ट्राई किया, तो मुझे 15 से 20 हजार रुपए का ही ऑफर मिला। 15 से 20 हजार रुपए का ऑफर मिला तो मैंने वो नौकरी ना करके मैंने मेरे मामा जी के साथ में किसी काम की शुरुआत कर दी। मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रही? नो यार मुझे ट्रेनिंग वरेनिंग नहीं आती, गुरुजी ने भेजा, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं भी टाइम पास करके चला जाऊंगा, ठीक है ना। और गुरुजी पूछते हैं तो कल बोल देना सब लोगों ने। मेरे साथ कितने लोग हैं? यस झूठ कितने बोलते हैं? मेरे लिए बोल देना कल, और नसीब से बहुत कुछ सिखा के गए, बोल देना ऐसे ही, मेरे नंबर बन जाएंगे, समझते हो ना। तो मैंने मेरे मामा जी से बात किया, उनको मामा जी ऐसे ऐसे बात है, 15,000 का 20,000 का ऑफर है, क्या करें? बोला यार तू मेरे साथ काम कर ले, 15 से 20,000 रुपए तुम्हें मैं दे दूंगा। मैंने मेरे मामा जी के साथ काम की शुरुआत कर दी। और जब मैं आर्मी से आया रिटायरमेंट होकर के, तो मेरे परिवार में मैं सबसे बड़ा था। मम्मी पिताजी एक्सपायर हो गए, तो छोटे भाई हैं, उनकी मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी थी। उनकी जिम्मेवारी थी, उनको मुझे साथ लेके चलना था। उनके पास ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई धंधा या गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। वो सिर्फ ये मान लो कि अपना टाइम पास है, इतना समझ लो कि गाड़ी मजदूरी समझ लो ना, मजदूरी करते हैं वो, बस इतनी सी बात। 10,000 की कोई नौकरी कर रहा है, वो मजदूरी तो है, कोई बड़ा काम थोड़ी है। तो वो इसी काम को कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, जब रिटायरमेंट आने के बाद मेरे पास इतना कोई पैसा नहीं था। मैं 16.5 लाख रुपए रिटायरमेंट आया तब मैं लेके आया था। 16.5 लाख रुपए में से 4.5 लाख रुपए मैंने कर्जे में दे दिए, मेरे पे कर्ज था। उसके बाद फिर मैंने छोटी सी मेरे एक बात दिमाग में आई कि यार मेरे 2 बेटे हैं, मैंने सोचा कि अपना तो जैसे तैसे करके निकल गया, लेकिन उन बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता था। अगर ये पढ़ जाएंगे तो इनकी भी शायद नौकरी वोकरी का सेटिंग बैठ जाएगा। तो उनको पढ़ाने के लिए मैं रहने वाला हरियाणा का हूं, लेकिन मैंने राजस्थान डिसाइड किया, तो मैं झुंझुनू चला आया। झुंझुनू का कोई नहीं होगा आपके बीच में, शायद यहाँ पे है कोई नहीं होगा। तो मैं राजस्थान झुंझुनू में आके शिफ्ट हो गया। किराए के मकान में मेरी जिंदगी चली और मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ उन बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च हो गया, कुछ जो भी था वो थोड़ा सा मैंने छोटा सा प्लॉट लेकर के उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, महज में 15,000 मेरे मामा जी कभी 10 देते थे, तो कभी 15, तो कभी 20, और उस समय मेरी 12,000 रुपए पेंशन थी आदमी की। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, कुछ लोग नए होंगे, पहली बार मिल रहे हैं मेरे दोस्त, कभी 20 महीने में कभी 30,000, बस यूं मान लो कि मकान का किराया, बिजली का भाड़ा, बच्चों की पढ़ाई की फीस, घर के खर्चे, यही चल पाता था। 22.5 साल आर्मी में नौकरी की, 1 रुपया मेरे पास नहीं, जो आता था उसी से गुजारा होता था। मुझे रात को नींद नहीं आती, बहुत प्रेशर में रहता था, बहुत टेंशन में रहता था कि यार ना अपने पास मकान, ना अपने पास कोई पैसा, अब बच्चों की शादी भी करेंगे, बच्चों की एजुकेशन भी कंप्लीट करेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं रियली बताता हूं, मैं रात में ज्यादा से ज्यादा बड़ी मुश्किल से 2 या 3 घंटे सो पाता था। कभी कभी आपने सुना होगा ना, लोग बोल देते हैं, बोले यार चिंता करने की बात नहीं, जो होगा वो होगा, लेकिन बोलने से नहीं। मेरे दोस्त, जब इंसान के साथ में जब तकलीफें होती है तो चिंता ऑटोमेटिक हो जाती है, हो जाती है नहीं हो जाती है। मेरे को नींद नहीं आती थी, अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते थे, बड़ी तकलीफ में ऐसा रहता था। ऐसा क्या करें क्या नहीं, क्योंकि मेरी जो जिंदगी निकली थी ना बचपन की, वो भी बड़ी तकलीफ भरी जिंदगी निकली थी, बहुत बड़ी दुखों की जिंदगी निकली थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी तकलीफ से। हो सकता मेरी बातों पे किसी को हंसी आ जाए, हो सकता कोई मजाक में ले, अपना अपना विचार है, लेकिन हमारी जो रियलिटी मेरे दोस्त, बहुत तकलीफ की जिंदगी मैंने जिया, बहुत तकलीफ की जिंदगी, मेहनत भी बहुत की, लेकिन कुछ कर नहीं पाए लाइफ के अंदर। आज से 8 साल पहले मैं WPM में आया था, 8 साल मुझे कंप्लीट नहीं हुए। 8 साल पहले
50 साल। दिसंबर में मेरी शुरुआत की थी। मैंने पहली बार जब AWPL का प्लान देखा था महिपाल गुरु जी के माध्यम से, मुझे नहीं पता किस आदमी की क्या सोच है, कौन आदमी कहां तक पहुंचना चाहता है, कौन आदमी कितना कामयाब होना चाहता है। और ये मेरा बिल्कुल कहना सत्य होगा कि कोई किसी को कामयाब नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद ना चाहे। अभी राहुल सर ने बोला था डायमंड बना देते हैं, नसीबों की खान है, ये है वो है। मेरे दोस्त, हम कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में होता तो फिर हम पता नहीं किस किस को बना देते। मेरी बात को समझ रहे हो ना? जो भी कुछ बनता है वो इंसान अपनी वजह से ही बनता है, इसमें उस इंसान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब मैंने प्लान देखा AWPL का, आप लोगों को कैसा लगता होगा मुझे नहीं पता, यहां करके कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन जब पहले दिन मैंने जब AWPL का प्लान देखा मेरे दोस्त, उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई थी, खुद के दिल से आवाज आई थी कि हाँ यस, अब जिंदगी में कुछ होने वाला है। ये बात को समझ लो, अब जिंदगी में कुछ होने वाला है। और इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर, मैं रियली बताता हूं, प्लान देखने के बाद महिपाल सर बोले, होटल में थे, खान साहब यहीं सो जाओ। महिपाल सर भी थे और संजीव सर भी थे। बोले यही क्या हुआ? संजीव सर महिपाल सर थे। प्लान देखा मैंने, फिर 2, 2:30, 3 बज गए रात को। बोले यहीं सो जाओ। बोले नहीं, मैं घर जाऊंगा। मैं घर गया, इतना खुश, इतना एक्साइटमेंट, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरी बीवी को, सबको जगा दिया मैंने। मैं खड़े हो जाऊं, क्या हुआ क्या हुआ? आज मैंने एक ऐसा प्लान देखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी 7 पीढ़ी की गरीबी दूर हो जाएगी, 7 पीढ़ी की गरीबी दूर हो जाएगी। ये मैंने देखा है। और क्या था, मैंने बताया होगा ऐसे ऐसे, ये सिस्टम है, ऐसे ऐसे। मेरी बीवी अनपढ़ है, बोले शुरू कर दो। क्या बोली? मेरा भाई बोला शुरू कर दो। मेरे बच्चे छोटे छोटे बोले पापा शुरू कर दो। मुझको बेटा शुरू तो मैं कर चुका हूं। काम की शुरुआत की मेरे दोस्त, काम की शुरुआत की। आज दिसंबर में 8 होंगे, लेकिन 8 साल ही मान लो। क्या लगता है हमारे साथ और लोगों ने शुरुआत नहीं की होगी? क्या अकेले नसीब खान ने शुरुआत की? हमारे साथ भी की होगी, हमसे पहले भी की होगी, हमसे बाद में भी की होगी। लेकिन मेरे दोस्त, ये नसीब ने उसी दिन सोच लिया था, उसी दिन मैंने 18 लेवल देखे थे और उसी दिन सोच लिया था कि कोई बने या ना बने, इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नसीब खान पक्का होगा। क्या होगा? पक्का होगा। ये हमने उसी दिन मान लिया था, ये उसी दिन मान लिया था। और आप लोगों को पता ही है आज कंपनी के कौन से लेवल पे हो? एम्बेसडर है, रॉयल एम्बेसडर है। चलो, आप लोगों का प्यार मोहब्बत रही तो अगले 1 महीने में रॉयल एम्बेसडर भी हो जाएगा। तो यू मान लीजिए कि 8 साल कंप्लीट होते होते हमारे 16 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। सही है? 30 करोड़ का अचीवमेंट आ जाएगा। दिल से बताओ, AWPL नहीं होती तो क्या होता? होता नहीं ना? नहीं होता। क्या लगता है AWPL हमारी जिंदगी में, किसी और की लाइफ में आई नहीं? बहुत सारे लोगों की लाइफ में AWPL आई, लेकिन मेरे दोस्त, खाली AWPL आने से नहीं होता। दिल से किसने माना है कि मैं इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, चाहे कोई बने या ना बने। मेरे दोस्त, जिस दिन मैंने काम की शुरुआत की, मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले दिन मैंने बोला ना, ब्रोंज भी नहीं बना था। रात को 2 बजे मैंने घर वालों को जगा दिया। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कामयाब होके रहूंगा, यहीं से मुझे कामयाबी मिलेगी। ये विजन उस रात को मैंने 2 बजे ले लिया था। आप समझते हो ना?
ये विजन और ये सोच, रात को जिस रात मैंने प्लान देखा था, उस रात को ही इतना बड़ा विजन और इतनी बड़ी सोच मैंने ले ली थी, और आज तक उसी सोच और उसी विजन के साथ काम करते आया हूं। इसलिए आज कंपनी का रॉयल एम्बेसडर बनने वाला, क्योंकि मेरे दोस्त सब कुछ आपके पास है, हमारे पास भी आया, आपके पास भी आया, लेकिन रियली अगर कामयाब होना चाहते हो, इस कंपनी से कुछ हासिल करना चाहते हो, आप अपने परिवार को कुछ अगर देना चाहते हो, उनको खुशियां, उनके सपने, उनकी ख्वाहिशें अगर पूरी करना चाहते हो, आप खुद कहां तक पहुंचना चाहते हो, आपका विजन कहां तक है, आपकी सोच कहां तक है, किस सोच के साथ आप काम कर रहे हो, ये आपकी सोच और आपकी विजन पे डिपेंड करता है। जो आदमी जहां तक पहुंचता है, ये उसकी सोच और उसका विजन पे डिपेंड करता है। जो बंदा ब्रोंज बन के हट गया, उसका विजन वहीं तक था, उसकी सोच वहीं तक की थी। जो बंदा सिल्वर बन के छोड़ गया, उसकी सोच वहीं तक थी। जो बंदा रेड बन के छोड़ गया, प्लेटिनम बन के छोड़ गया, उसकी सोच वहीं तक थी। लेकिन मेरे दोस्त, ब्रोंज छोड़ सकता है, सिल्वर छोड़ सकता है, गोल्ड छोड़ सकता है, लेकिन एमरल्ड बनने के बाद तो इतनी समझ आ जानी चाहिए और इतना बड़ा विजन के साथ काम करना चाहिए कि कोई करे ना करे, मैं यहाँ पे पक्का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ये आपके विजन पे डिपेंड है। मेरे दोस्त, ये विजन हमने उसी टाइम देखा। मैं आपको आज बता रहा हूं, क्या लगता है दिलीप सर, जब हमने काम की शुरुआत की होगी, किसी हवा का रुख को बदलते हुए किसी ने देखा? ऐसा हो सकता है क्या? एकदम से हवा आई और एकदम से बदल गई, ऐसा हुआ? बदलता है, लेकिन टाइम लगता है। मेरे दोस्त, जब हमने काम की शुरुआत की, जब मैंने काम छोड़ा, जिस काम को मैं करता था मेरे मामा जी के साथ में, जिस काम को मैं करता था, मैं ठेकेदारी का काम करता था मेरे मामा जी के साथ में। और जब मैं AWL में शुरुआत की, तो मेरे मामा जी को सबसे बड़ी तकलीफ हुई, ये काम मत कर दो। और वो अपनी जगह गलत नहीं थे, अपनी जगह बिल्कुल सही थे। उसने कितनी कंपनियों को देखा होगा, होटल भी चलाते थे, प्लान होते थे, बोला तेरा लाइसेंस बनवा दूंगा, ठेकेदारी कर, अच्छा खासा पैसा कमाएगा, अपने समय को तू बर्बाद मत करना। उसने वही विजन देखा, उसकी सोच वहीं तक थी। जो मैंने देखा वो उन्होंने नहीं देखा। मेरे साथ जब रात को संजीव सर काफी बार बताते होंगे, आपके सीनियर लीडर बैठे, इनको पता है, जब संजीव सर प्लान दे रहे थे, उस समय 7 प्रोडक्ट होते थे। कितने होते थे? 7। और मैं तो 7 भी नहीं बोलूंगा, 6.25 थे। जेसी ऑयल था एक साथ में। ये बात तो समझ रहे हो? इतना सा ही तो है, होगा इतना ही, लेकिन काम बहुत खतरनाक है उसका। ये बात समझ रहे ना? मेरे दोस्त, एक हमारे पास में और भी बैठे थे और बोला आपका प्रोडक्ट काम करता है? बोला बिल्कुल करता है। तो बोला मेरे यहाँ दर्द है। बताया महिपाल सर ने कि ऐसे ऐसे काम करता है। तो महिपाल सर ने बोला हमारा ये जेसी ऑयल है, ये दर्द में काम आता है। बोलो पक्का? बोलो रिजल्ट है? तो बोलो मेरे यहाँ दर्द है। रात को 2 बजे महिपाल सर मालिश करेंगे। बात समझ गए? हाँ जी, कौन बोले? मूर्जी। बिल्कुल सही बोला, मूर्जी हलवाई। आपको कैसे पता लगा? मिठाई खाई है आपने कभी? आप कैसे जानते हो? किसका? मूर्जी का? हाँ, महिपाल गुरुजी सही बोल रहे हैं। उन्होंने भी हमारे साथ शुरुआत की थी, लेकिन मैंने जब काम की शुरुआत की, मैंने लोगों को बताया, तो वो मूर्जी बोले यार इकबाल जी, वो राजस्थान के तारो बाण जी फंस गए यार। राजस्थान के लोगों को समझ आती है। वो बोले थारो बाण जी फंस गए यार, निकाल ले इन्हें, बोले बचा ले। बोले मेरे दोस्तों में मैंने बताया, मेरे एक दोस्त था बहुत जिगरी दोस्त, और इतना जिगरी दोस्त कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकता।
जिसने मेरी उस वक्त मेरी मदद करी, वो मेरी फीस भरता था स्कूल की। मैंने प्लान है जो ये बोले कि सर मैं नहीं कर सकता ये, और मैं नहीं पहुंच सकता यहाँ पर। जब मैं पहुंच सकता हूं तो आप लोग पहुंच सकते हो नहीं पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हो नहीं पहुंच सकते हो? गारंटी है ना? कितने लोग बनना चाहते हैं रॉयल एम्बेसडर? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर तो मैं ही नहीं हूं। सर गलत बोल रहा हूं। ब्रांड एम्बेसडर तो मैं ही नहीं हूं ना, बल्कि मैं तो अभी एम्बेसडर ही हूं। मेरे पास रॉयल एम्बेसडर की नॉलेज नहीं है। मैं यहां तक बता सकता हूं कि कैसे एक इंसान पहुंच सकता है। पहुंचना चाहते हो? पहुंचना चाहते हो? आगे बढ़ना चाहते हो? देखिए मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। प्लेटफॉर्म मिल चुका, सारी बातें, ये आप फ्रेशर लोग नहीं हो, लीडर बैठे हैं यहाँ पे। हम जो बातें करेंगे टू द पॉइंट बात करेंगे। बनना चाहते हो? तो आज से आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। होता है नहीं होता? ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं कामयाब हो सकता नहीं, होके रहूंगा। ये आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। आज कामयाब नहीं होगे, टाइम लगेगा, लेकिन जहां तक भी आप जाना चाहते हो वो सोच आज ही आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये आज ही आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं कि ब्रांड एम्बेसडर की सोच हमने पहले दिन बना ली थी, वो विजन हमने पहले दिन देख लिया था। उस दिन हम बने नहीं थे और आज भी नहीं बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन सोच और विजन किसका है? मेरा। इस विजन और इस सोच को डेवलप कर ले, तो इस विजन के साथ आप काम करते हो तो मेरे दोस्त, हो सकता है यहां तक पहुंचने में हमें 8 साल लगे, लेकिन आप हमसे भी फास्ट उस मुकाम तक पहुंच जाओगे।